रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 17 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 318वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के और इसके अलावा अन्य एडवांस फैक्ट भी करवाए हैं जो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो बताने वाला हूँ करंट अफेयर, प्लस हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जो जीके होता है जो आजकल एसएससी के एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो संपूर्ण क्लास को आपको देखना है, इसके नोट्स भी बना लेने हैं और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में समापन हुए फुटबॉल जिसकी चैंपियनशिप या ट्रॉफी जिसका नाम है कोपा अमेरिका 2024 का 16वां खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एक फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई है जिसका नाम था कोपा अमेरिकन 2024। इसका जो 16वां संस्करण हुआ था, संस्करण कौन सा था? 16वां। तो इसे जीतने वाला उस देश का आपको नाम बताना है, किस देश की टीम ने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए है वो है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है वो है कोलंबिया, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन जो डी है वो है इंग्लैंड। तो किसके द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया? तो ये टूर्नामेंट जीता गया अर्जेंटीना के द्वारा। आप सभी को पता होगा अर्जेंटीना एक ऐसी फुटबॉल की टीम है जो लगभग अब इनका जो इंक्रेजमेंट है या उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अर्जेंटीना ने हाल ही में ये जो फुटबॉल की एक चैंपियनशिप हुई है जिसका नाम है कोपा अमेरिकन 2024, इसका जो 16 संस्करण था ये जीता है। तो ये तो रही थी विजेता। अगर आपसे पूछ ले कि इस टूर्नामेंट की उप विजेता कौन सी टीम रही है तो ये रही है कोलंबिया। ये भी आपको ध्यान रखना, 2-1 से अर्जेंटीना ने ये खिताब अपने नाम किया है। और अर्जेंटीना के फेमस खिलाड़ी या उस टीम के कप्तान है जिनका नाम है लियोनेल मेसी। आप सभी को पता होगा क्योंकि ये उसी टीम के हिस्से रहा है जिसने 2022 के अंदर कतर दोहा के अंदर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। आप सभी को पता होगा फ्रांस पर कर अर्जेंटीना ने ये खिताब अपने नाम किया था। तो इतना फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अर्जेंटीना आया है तो इसकी राजधानी है वो है ब्यूनस आयरस। तो ये भी इतना फैक्ट आपको अर्जेंटीना के बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो आप सभी अभी कमेंट बॉक्स में छापे कि जो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी होती है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी सी दिखाई दे रहा है वो है स्पेन, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है वो है इंग्लैंड। तो आप सभी को पता होगा एक हाल ही में और टूर्नामेंट हुआ था फुटबॉल का जिसका मैंने कल जिक्र किया था, यूरो कप हुआ था। यूरो कप हुआ था फुटबॉल से संबंधित, उसको किसने जीता था और किसे हराकर किसने जीता था? तो वो जीता था इंग्लैंड को हराकर। किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जीतने वाला देश है स्पेन और इसके अलावा उप विजेता रहा था वो रहा था इंग्लैंड। तो वो टूर्नामेंट आपको ध्यान रखना और इसके अलावा ये टूर्नामेंट भी आप सभी को ध्यान रखना। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक टीम की पक्ष की ओर से? तो वो होती है 11। और इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसमें प्रमुख खिलाड़ी एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो खिलाड़ी होते हैं एक टीम में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, उस पर मैंने एक जो शॉर्ट वीडियो बना रखा है वो आपने नहीं देखा तो वो भी आप उस शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में मैंने बता दिया 2022 में हुआ था, अब वापस कब होगा? 2022 में हुआ था तो अब 2026 में होगा। तो वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा आपका मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के अंदर होगा आपके जो वर्ल्ड कप है फीफा का, वो भी आपको ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। और भारत में सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है फुटबॉल से? तो उनका नाम है सुनील छेत्री। आप सभी को पता होगा। और सुनील छेत्री इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है भारत के नए विदेश सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है वो है विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी है राहुल शर्मा, ऑप्शन जो बी है राहुल शर्मा, ऑप्शन सी है वो है एस जयशंकर और ऑप्शन डी है वो है दिनेश त्रिपाठी। तो कौन हाल ही में नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं या उन्होंने अपने पदभार ग्रहण किया है? तो वो थे विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री का नाम आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने हाल ही में नए विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है एस जयशंकर। इनका संबंध किस खेल से है? तो एस जयशंकर का संबंध है वो है
अगर मतलब किस मंत्रालय से है, तो इनके पास है विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्रालय, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा दिनेश खारा का संबंध किससे है, तो ये हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको मैंने जो मोदी कैबिनेट 3.0 थी, उसमें मैंने बहुत सारे कौन कौन से प्रमुख मंत्री बने थे उसका वीडियो अलग से बना रखा है, आपको वो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरुआत की है, तो ये योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है जिसका नाम है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है यूपी। तो किस सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, तो ये की गई है एमपी सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये एक योजना शुरू की गई है जिसमें पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के तहत ये शुरू की गई है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा एमपी की राजधानी है वो है इंदौर। और इसके अलावा लोकपथ जो ऐप है हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो किया गया था एमपी के द्वारा। क्या हुआ इस लोकपथ ऐप में कि जो भी आपको सड़कें टूटी हो उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है, तो आपको 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसके अलावा अन्य और जानकारी देके हम एमपी के बारे में, तो एमपी के नए सीएम कौन है, तो वो है मोहन यादव, एमपी के नए सीएम है, आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा एमपी के कौन है राज्यपाल, तो वो है आनंदीबेन पटेल, तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना। और इसके अलावा केरल के फोन योजना शुरू करने वाला राज्य है वो है केरल और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में सीएम कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है वो है लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की कब पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी थी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ है वो है योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम। और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल। और इसके अलावा लखनऊ किस नदी के किनारे हैं, तो गोमती नदी के किनारे, ये भी आपको फैक्ट और ध्यान रखें। और राजस्थान के बारे में हम बात करें कि राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। और इसके अलावा राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कलराज सिंह। तो इतना फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बहुड़ा यात्रा की शुरुआत की है, तो हाल ही में आपको उस राज्य का नाम बताया जिसे बहुड़ा यात्रा शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है वो है छत्तीसगढ़। तो किस राज्य के द्वारा ये शुरुआत की गई है कि जिसकी यात्रा का नाम है वो बहुड़ा यात्रा, तो ये की गई उड़ीसा सरकार द्वारा। क्योंकि आप सभी को पता होगा उड़ीसा में अब हाल ही में नए सीएम बने हैं, कौन सीएम बने वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके द्वारा ये यात्रा शुरू की गई है। और इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा उड़ीसा में एक कटक स्थान है बहुत फेमस है जहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में जो किस राज्य में जो जगन्नाथ जो यात्रा हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, तो वो भी उड़ीसा के अंदर हुई थी, पुरी के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में आपको ये बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना, अटल नगर या रायपुर। झारखंड राजधानी है रांची। और इसके अलावा हेमंत सोरेन है झारखंड के नए सीएम, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में मैंने अभी ये यहाँ पर बात की थी। तो ये थे आज के कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है 5 और 6, ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो राजस्थान की पहली चीता सफारी अब कहाँ बनेगी, ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है झालावाड़ और ऑप्शन डी ए व बी दोनों, मतलब चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो हाल ही में राजस्थान की पहली जो चीता सफारी कहाँ पर बनेगी, देश की दूसरी और राजस्थान की पहली, तो ये बनेगी चित्तौड़गढ़ और कोटा दोनों स्थानों पर बनेगी। और इसके अलावा एक रावतसर स्थान है रावत भाटा, यहाँ पर भी ये बनेगी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो 6ठा क्वेश्चन है वो है सशक्त 12 का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है वो है पंजाब। तो किस से संबंधित है सशक्त 12 अभियान, तो आप सभी को पता होगा 12 का नाम आ गया, तो इसका राइट आंसर राजस्थान होने वाला है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।